हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते से कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी सेफ रहे, आप सेफ रहें। ये सुनते ही ते एकदम से रुक जाते हैं और कुकी की तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं। कुकी ते के ऐसे शॉकिंग रिएक्शन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं, उन्हें अपने ईयर पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि अभी कुकी ने उनसे क्या कहा। कुकी ते के रिएक्शन को देख के समझ रहे होते हैं कि ते के लिए ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा शॉकिंग है। वो स्लोली स्लोली अपने हैंड से ते के हाथ को थामते हैं और अपने टमी पे रखते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में शर्माते हुए उनसे कहते हैं कि ते आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनते ही ते की आंखें और भी बिग हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस अपनी एक बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं और वो कुकी से बहुत ही अपनी कंफ्यूजिंग आवाज़ में पूछते हैं, क्या बेबी यहाँ पर है? ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, यस ते बेबी यहाँ पर है। ये सुनते ही ते तुरंत ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और वो कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं। वो उनके टमी पे अपने फेस को रखते हैं और बार बार वहाँ चूमने लगते हैं, किस करते हुए बार बार बेबी से कहते हैं, हे बेबी मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम बहुत जल्दी इस वर्ल्ड में आने वाले हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने मम्मा के टमी में हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी मॉम को हर्ट नहीं करता, उन्हें कभी यहाँ नहीं आने देता। तुम बहुत जल्दी डैड के पास आने वाले हो। और वो ये कहकर उनके टाइम पर किस करते हैं और बार बार कहते हैं कि डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेबी जल्दी से डैड के पास आ जाओ। और वो कंटिन्यूसली उनके टमी पे किस कर रहे होते हैं। उनकी ये इतनी क्यूट सी बातें सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और अपने हैंड को ते के हेयर में लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं। ते बहुत देर तक कुकी के टमी को ऐसे ही हक करे होते हैं, वहाँ पे अपने किस कर रहे होते हैं बार बार, जिससे कुकी स्माइल कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गिगल हो रहा था, फील हो रहा था। फिर ते धीरे से फ्लोर पे से खड़े होते हैं और कुकी के फेस की तरफ देखते हुए उनके छोटे से लिटिल फेस को अपने दोनों हाथों में थाम लेते हैं और उनके फेस की तरफ झुकते हुए, चेहरे की तरफ झुकते हुए प्यार से कहते हैं, कब कब पता चला तुम्हें कुकी ये कि हमारा बेबी वर्ल्ड में आने वाला है? कुकी उनकी तरफ देखते हैं, कुकी की आंखों में भी आंसू होते हैं। ते उनकी तरफ देखते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं और वो कुकी से बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते थे। कुकी उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं, एक बनी सी प्यारी सी। उनकी स्माइल देखने के बाद ते को एक रिलीफ की वो सांस छोड़ते हैं और कुकी की नोज़ पे अपनी नोज़ को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, बताओ ना बनी, तुम्हें कब पता चला कि मैं डैड बनने वाला हूँ, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुमने मुझसे क्यों हाइड करी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कुकी तुरंत ही अपने एक हैंड से ते के लिप्स पे अपनी फिंगर को प्रेस कर देते हैं और उनसे कहते हैं, बस बस ते, आप कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को बोलने तो दीजिए। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और उनकी फिंगर पे बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहते हैं, हाँ कुकी तुम बोलो। फिर कुकी कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला था, मैं आपको ये न्यूज़ देना चाहता था, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मैं सबसे पहले ही आपको बताना चाहता था। और जब मैंने ये बताने के लिए ट्राई करा तो हियोंग ने मुझे डरा दिया कि वो आपको कुछ कर देंगे, तभी ये सब चीज़ें हो गई और मैं आपको नहीं बता पाया। मैं आपको बताना चाहता था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारा बेबी इस वर्ल्ड में आने वाला है और मैं जानता हूँ आप इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सुनते ही ते कुकी को टाइटली अपने सीने से लगा लेते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हक करते हुए किस करने लगते हैं। उनको वो बहुत ज़्यादा वो रो रहे थे, वो बस कुछ देर तक ऐसे ही कुकी को अपनी बाहों में कैद करके रखते हैं और वो उन दोनों की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे। फिर वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद हक को ब्रेक करते हैं और कुकी के आंसू को ते अपने थंब से वाइप करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें रोना नहीं है, तुम रोगे तो बेबी पे बैड फील होगा, उसे बैड लगेगा, वो सैड हो जाएगा कि उसकी मम्मा रो रही है। और वो ये कहकर कुकी के आंसू को वाइप करते हैं, उनकी आइज़ पे किस करते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपने बेबी को
हर्ट नहीं होते देख सकता हूँ। मैंने वो माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है। मैं अब बस अपने दोनों बेबीज़ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये वर्क नहीं करूँगा। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। ये सुनते ही कुकी के फेस पे और भी बिग सी स्माइल आ जाती है और वो ते से कहते हैं, क्या सच में ते आप ये काम छोड़ देंगे? ते यस कहते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं मेरे लिए बस तुम और हमारा बेबी इम्पॉर्टेंट है। मुझे अब और कोई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे और हमारे बेबी से प्यार करता हूँ। तुम दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तुम दोनों मेरी लाइफ हो। और ये कहते ही वो कुकी के होठों पे अपने होठ को रख देते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली किस करते हैं। कुकी भी आइज क्लोज करके ते के सॉफ्ट लिप्स को फील करते हैं। फिर वो किस को ते ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी चलो। ये सुनते ही कुकी डर जाते हैं और वो ते के हाथ को थाम लेते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं थे, अभी हम नहीं जा सकते हैं। शुगा ह्योंग और जिमिन ह्योंग को हमें बताना होगा। उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है, उन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ करा है। प्लीज़ ते, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर RM ह्योंग को पता चल गया आप यहाँ पे हैं तो वो कुछ कर देंगे। तो ते कुकी की इतनी ज़्यादा घबराहट को समझ पा रहे थे। वो कहते हैं, बेबी कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना? तो कुकी यस में अपने हेड को नोट करते हैं और ते स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर डैडी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और वो ये कहते हुए कुकी के नेक के पास झुक जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से एक हिकी का मार्क ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं। कुकी स्माइल करते हैं। फिर ते कुकी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और वो उन्हें बेड पे लेके आ जाते हैं और बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ते को अपने पास पाके वो ते से 24 आवर्स भी दूर नहीं रह पाए और वो क्रेजी हो गए ते के लिए। इतना ज़्यादा वो ते को मिस करने लगे, वो तड़पने लगे ते के लिए। वो तुरंत ही ते की तरफ अपनी बाहों को फैला देते हैं और ते भी उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से हग करते हुए उनके पूरे फेस को चूमने लगते हैं। बहुत ही प्यार से वो उन्हें किस कर रहे थे। कुकी भी ते की हर एक किस पे रिस्पॉन्स कर रहे थे। वो फिर ते से कहते हैं कि ते, आप मुझे छोड़ के कहीं तो नहीं जाएंगे ना? ते उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते और कहते हैं, कभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ किम तायोंग से बिलोंग करते हो। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम सुबह जिमिन ह्योंग और शुगा ह्योंग से बात करके यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनते ही ते स्माइल करते और कहते हैं, ओके बेबी। और वो कुकी को अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से कैरी कर लेते हैं और कुकी को ट्विस्ट कर देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कुकी की बैक को रब कर रहे थे। कुकी थोड़ा नीडी होते जा रहे थे ते के इतने ज़्यादा करीब होते हुए। कुकी अपने लोअर पार्ट पे ते के लिटिल टाइगर को फील कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और ते ने बस अपनी आइज़ को क्लोज करके वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। वो कुकी को इस समय कोई भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। अब कुकी प्रेग्नेंट है तो वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो गए थे। ते हद से ज़्यादा कुकी और अपने बेबी के लिए पॉसेसिव और केयरिंग फादर बनना चाहते थे, केयरिंग हस्बैंड बनना चाहते थे। वो बस कुकी की बैक को रब कर रहे थे। कुकी स्लोली अपने हैंड को ते के लोअर पार्ट पे लेके जाते हैं और उसे कपड़ों के ऊपर से ही रब करने लगते हैं। ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और कुकी से अपनी बहुत ही गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, बेब बॉय, इसे टच करना बंद करो। तुम्हें पता है ना, ये फिर डैडी को कितना ज़्यादा परेशान करता है। ये बहुत ज़्यादा अब तुम्हारे लिए नीडी फील करने लगा है। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो क्या हुआ डैडी, जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं तो उन्हीं का हूँ ना। ये सुनते ही ते कुकी की तरफ देखते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, नो बेबी, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं हमारे बेबी को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही कुकी गुस्से में ते की चेस्ट पे अपने हैंड से पंच करते हैं बहुत ही सॉफ्टली और वो अपने मुंह को फुलाते हुए ते के ऊपर से अलग हटने लगते हैं। ते ने बहुत ही टाइटली उनकी वेस्ट को अपने हाथ से पकड़ रखा था। जैसे ही कुकी हिलने की कोशिश करते थे उन्हें नहीं छोड़ते और कहते हैं, बेबी बॉय, क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? और वो उनके चिक पे अपने एक हैंड से पिंच करते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि जब से आपको पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ बेबी की केयर कर रहे हैं, आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं, आप एक बार भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही
ते कुकी की इतनी शिकायतें भरी बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम हो तभी तो ये बेबी है ना, हमारा बेबी है ना, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद भी कुकी अपने माउथ को फुला के ही रखते हैं और वो अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं और कहते हैं नहीं, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, आप बस अपने बेबी से ही प्यार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ते स्लोली कुकी के वेट से अपने हैंड को हटाते हैं और उन्हें ठीक से बेड पे बैठा देते हैं और खुद भी उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी तुम हर्ट हो जाओगे, तुम ये छोटे बेबी की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम बिग बॉय हो ना, तुम मेरे बिग बेबी हो ना, तो तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। पर कुकी जैसे कुछ बात ही नहीं सुनना चाहते थे। उनकी इतनी ज़्यादा क्यूट हरकतें और क्यूट बातों को देखकर ते फिर धीरे धीरे कुकी के पास आते हैं और उनके लिप्स पे अटैक कर देते हैं और अपने लिप्स को जोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा उन्हें डीपली किस करने लगते हैं और वो फिर ऑलमोस्ट किस को ब्रेक करने के बाद कुकी से कहते हैं कुकी बेबी अब तुम सो जाओ, तुम थक जाओगे, अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, तुम जानते हो ना कि डैडी बीस्ट बन जाते हैं, फिर तुम मुझसे मॉर्निंग में शिकायत करोगे कि तुम्हें बैक में पेन हो रहा है और मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं हर्ट होना चाहता हूँ डैडी, मुझे आप अभी चाहिए, मुझे आपको फील करना है, मुझे अपने अंदर फील करना है। आपको पता है मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने सिर्फ आपको मिस किया है, मैं आपके लिए क्रेजी होता जा रहा हूँ, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए कुकी स्लोली अपने हैंड को ते के शर्ट पे लेके जाते हैं और उनके शर्ट के बटन को रिमूव करने लगते हैं। ते उनके सॉफ्ट हैंड के टच को पाके वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए कहते हैं बेबी बॉय ऐसा करना बंद करो, तुम डैडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अपने आप को कंट्रोल करना। कुकी तुरंत ही ते के गोद में आके बैठ जाते हैं। वो ठीक उनके उस पार्ट पे बैठे थे, लोअर पार्ट पे, और वो अपनी बॉडी को नीचे से मूव करने लगते हैं और कहते हैं कि डैडी किसने कहा आपको कंट्रोल करें। ये सुनने के बाद ते अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं बहुत ही टाइटली और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। ते अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे थे पर कुकी स्लोली ते के हैंड को पकड़ते हैं और अपने चेस्ट पे रख देते हैं और वो उनके हैंड से रब कराने लगते हैं अपनी चेस्ट को और कहते हैं डैडी प्लीज़ कुकी की तरफ देखें और कुकी को फील करें, कुकी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और वो ये कहते हुए ते के पूरी शर्ट को उनसे अलग कर देते हैं और स्लोली अपने फेस को कुकी उनके चेस्ट के करीब लेके जाते हैं और अपनी टंग से उनकी चेस्ट को लिक करने लगते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक रहे थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कुकी उनकी चेस्ट पे बाइट करते हैं बहुत ही ज़ोर से जिससे ते बहुत ही तेजली ग्राउल करते हैं और वो कुकी की तरफ देखते और कहते हैं बे बॉय अब तुम इसके लिए रिग्रेट फील करोगे। और वो ये कहते हुए तुरंत ही अपने हैंड से कुकी की शर्ट को एक ही झटके में जैसे ही खींचते हैं कुकी की शर्ट के सारे बटन टूट के रूम में इधर उधर फैल जाते हैं। तो उनकी शर्ट को बहुत ही जल्दी से उनकी बॉडी से अलग करते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।